और एक खबर वाराणसी से है, जहां प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वावधान में आज आरक्षण और सत्ता प्राप्त करो संकल्प महारैली जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया वाराणसी में कार्यक्रम किया गया, जिसका संचालन वीरेंद्र शासन प्रसाद और अध्यक्षता प्रोफेसर रामवीर सिंह पटेल ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपार जन समुदाय को संबोधित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए लेखराज सिंह निषाद न्याय नव लोक पार्टी उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय आरक्षण लागू कराने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग समाज की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष मजबूती से करेंगे। सामाजिक नव लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह लोधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में आरक्षण और सत्ता प्राप्त करो संकल्प महारैली व जनसभा का आयोजन है। इस महारैली व जनसभा के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, कौमुकी विकास हो, इनको आरक्षण मिले, इनकी आबादी के अनुपात में इनकी सत्ता में हिस्सेदारी। अगर बात की जाए और इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा समेत 3 खंड की बात हो रही थी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके की आपकी मांग है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी इस समय अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुख्य मुद्दा था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंटवारा या क्लासिफिकेशन, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, वो समाजवादी पार्टी के साथ गए। अभी तक वो यही कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने अति पिछड़ों के पीठ में छुरा भोंका है, उनके साथ विश्वासघात किया है और पिछड़ों, अति पिछड़ों, सर्वाधिक पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे रही है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। लेकिन एक उनका स्टेटमेंट, अभी जो मऊ में रैली थी उनकी, श्री अखिलेश यादव जी वहाँ पर आए थे, सार्वजनिक मंच से यह ऐलान नहीं किया गया। श्री अखिलेश यादव जी ये नहीं कहे कि बीजेपी ने जो इनकी मांग को नहीं माना है, इनके पार्टी की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को नहीं लागू किया है, आरक्षण का बंटवारा नहीं किया है, हम सत्ता में आने पर आरक्षण का बंटवारा करेंगे। इसके बावजूद भी यदि उनके साथ गए तो घोर अवसरवादिता और स्वार्थ की राजनीति। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या ऐसे पूर्वांचल में किसी सीट पर लड़ेंगे तो क्या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उनके सामने कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी विचारधारा के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर लड़ाई लड़ेगी। यह हम लोगों के विचारधारा से उनका विचारधारा का मेल खाता है, तालमेल होता है तो ठीक है, नहीं तालमेल होता है तो हम प्रत्याशी उतारेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों पे बड़ी पार्टियां ज़्यादा ध्यान दी है गठबंधन के लिए। हाँ, तो क्या लगता है कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगी छोटी पार्टियां सत्ता बनाने में? छोटी पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बड़े दलों से जनता काफ़ी निराश है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा से जनता तो उस तरह का विकल्प भी तलाश रही है। जिस तरह से झारखंड में विकल्प मिला जब जनता को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, श्री हेमंत सोरेन के द्वारा, तो जनता ने वहाँ पर एक विकल्प दिया। दिल्ली में जनता को एक विकल्प मिला आम आदमी पार्टी के रूप में। पश्चिम बंगाल में जनता को एक विकल्प मिला ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के रूप में। इसी तरह से जहाँ भी जनता को अच्छा विकल्प मिला है, जनता बड़े दलों को नज़रअंदाज करके दूसरे को भी मौका दे रही है। यहाँ भी जनता विकल्प तलाश रही है। यह सही तरीके से यहाँ पर मोर्चेबंदी हो गई तो जनता भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा को हटा सकती है। ओम प्रकाश राजभर जो है मुख्तार अंसारी से मिलने गए थे। हाँ। 2012 में अपने ब्रजेश सिंह को भी टिकट दिया था सैयदराज से। हाँ। इस बार क्या बाहुबलियों का भी कहीं ना कहीं से कुछ आना जाना लगा रहेगा पार्टियों में? इस बार किसी बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इस बार क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन कर रही है? गठबंधन करेगी, गठबंधन करेगी। गठबंधन यदि बड़े दलों से गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम सभी छोटे दल मिल करके सारे सीटों पर, 430 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग एक मजबूत फ्रंट बनाएंगे। हम लोगों के बीच में आज यहाँ पर सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह लोधी जी भी हैं, डॉक्टर लेखराज सिंह निषाद जी सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के संयोजक भी है। हम लोग शुरुआतें कर रहे हैं और एक बड़ी शुरुआत होगी। आप लोग मथुरा आगरा से चल करके आए हैं और हमारे बगल में डॉक्टर DR वर्मा साहब बैठे हुए हैं, जो कि फिरोजाबाद से पार्टी के, हमारे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो पूरब से पश्चिम तक की शुरुआत हुई है और एक बड़ा समीकरण हम लोग तैयार करेंगे और वह समीकरण
बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने आएगा। जनता इसमें दिखाई नहीं दे रहा उनके मुद्दे को लेकर। आपका वर्ग सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, तो कैसे उनके सामने महंगाई, बेरोजगारी के, शोषण, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने कई बार जन सत्याग्रह आंदोलन, धरना और प्रदर्शन किया है। जिला मुख्यालय से लेकर के विधानसभा भवन से लेकर संसद भवन तक। विधानसभा भवन के सामने हम लोगों की 2 बार गिरफ्तारी हुई है, 2 बार संसद भवन के सामने गिरफ्तारी हुई है। 2 वर्ष के पहले यहीं आपके वाराणसी में हम लोग जेल भरो आंदोलन किए थे। डॉक्टर लेखराज सिंह निषाद जी हैं, आप मथुरा से यहाँ पर। देखिए, हमारा जो जैसा आपका क्वेश्चन है, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम कवरेज किया है। आपके चैनलों के माध्यम से ये संदेश हमारा इस रैली का पूरे प्रदेश में और देश में जाएगा। और जो सत्ता व्यवस्था है जो चल रही है वर्तमान में या पूर्व की थी, कहीं ना कहीं देखिए 77 साल देश को आज़ाद हो गए, लेकिन जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, इसको पूर्ण रूप से शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आज़ादी नहीं मिली। आज भी बहुत ही बड़ा मतलब पीड़ित है ये समाज। तो हमारा एक संदेश है, जो सत्ता परिवर्तन होता है उसका व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए सत्ता के साथ साथ में। तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमारा प्रयास है। आज यहाँ पश्चिमी धरती से आपके माध्यम से और बाबा विश्वनाथ की धरती से हम पूरे प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मतलब पश्चिम बहुत सारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे हम जो है छोटी बड़ी पार्टियां मिल करके बहुत जल्द एक बड़ा मोर्चा गठित करेंगे। और जो सत्ता में व्यवस्था में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वही हम बराबर दोनों ही दुश्मन हैं हमारे। क्योंकि जो विपक्ष है वर्तमान का, ये भी सत्ता पक्ष मतलब रह चुका है पूर्व में, और जो अभी जो सत्ता पक्ष है ये मतलब पहले विपक्ष रह चुका है। दोनों ने ही मतलब मलाई काटी है, गरीब का शोषण किया है, दलित का शोषण किया है, पिछड़ों का शोषण किया है, उनका हक और उनके हद का नहीं दिया है। तो हम जो है सभी पार्टियां मिलकर के पश्चिम की पूर्व की कितनी पार्टियों का आप लोग गठबंधन बनाने वाले हैं? 10-12 पार्टियां हैं, और ये हमारी जाति उपजातियों और हमारे जाति उपजाति संबंधित वर्ग की मतलब पार्टियां हैं, जो 10-12 पार्टियां मिलकर के 24-25% हमारा वोट है। हम जो है सरकार को, पक्ष को, विपक्ष को, दोनों को बड़ा कर देंगे और हम सत्ता में और व्यवस्था में भागीदारी करेंगे आगामी 22वें चुनाव। ये हमारा चुनाव में आप लोगों के मुख्य 74 साल से मुद्दा रहता है महंगाई का और भ्रष्टाचार का, सभी पक्ष में और विपक्ष में। वो तो है ही है बहुत।